ये सब कुछ जुबैर का प्लान था, मुझे पहले ही शक था उस पर। क्या हो गया तुम्हें सोलिया? मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम नहीं है मेरा, मुझे यकीन है उस पर। उसके अलावा कोई गलत हो ही नहीं सकता। जुबैर ने हर मामले में हमारी मदद की और तुम उसी को कसूरवार ठहरा रही हो। क्योंकि मैं उसका सच जान चुकी हूँ और बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों से भी पट्टी उतर जाएगी। सोनिया, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। समझ जाओगी जब मैं उसके चेहरे से बहुत जल्दी अच्छाई का नकाब हटाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास फुरकान का नंबर है? मेरे पास कहां से आएगा उसका नंबर? उसने तुम्हें कॉल की थी। मेरे पास सेव नहीं है, मिस हो गया मुझसे। लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए उसका नंबर? क्योंकि अब वही जुबैर की हकीकत बता सकता है। सोनिया, तुम क्यों जुबैर को गलत साबित करने पर तुली हुई हो? ज़ारा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है उसे फोन पर बात करते हुए। 1 लाख की बात कर रहा था और मुझसे 10 लाख रुपए ले चुका है। बस इतनी सी बात पर तुम इतना परेशान हो गई हो? जुबैर मुझे ऑलरेडी ये बात बता चुके हैं। वो मजीद उनसे 1 लाख रुपए मांग रहा है और तुम खामखा उन पर शक कर रही हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे शक कर रहा है और कौन सही है कौन गलत। देखो सोलिया, तुम एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोचो। असली मुजरिम कौन है सामने आ जाएगा। असल मुजरिम कौन है मुझे नजर आ चुका है। अब मैं मजीद अपनी आंखों में पट्टी बांध के नहीं घूम सकती। तुम्हारी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें जुबैर की सच्चाई नजर नहीं आ रही। जरा सोचो, उसने क्या नहीं किया हमारे लिए। क्या सोचूं? उसने जो कुछ किया मैं भुगत तो रही हूँ। अगर हम इस हाल में है ना, तो वो सिर्फ बिल्किस की वजह से। बिल्किस होगी कसूरवार, लेकिन इस सारे मामले की जड़ सिर्फ और सिर्फ जुबैर है। अब मैं शुएब को सब कुछ सच सच बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी उनसे मजीद। बिल्किस की कॉल आई थी सोलिया को। उसे लग रहा है मुजरिम कोई और है, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, वो ठीक कह रही है। हम दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम दोनों को? हाँ, हम दोनों को। पहले बिल्किस के हाथों ब्लैकमेल होते रहे और अब सोलिया के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। जुबैर भाई, आप जानते हैं आप किसके बारे में बोल रहे हैं? सच कह रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ बन गया और बी के खिलाफ FIR कटवा दी बगैर सोचे समझे। अब समझ आ रही है कि हमला किसी और ने करवाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। कैसा सच? तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा क्यों ज़ाया हुआ और सोनिया को किस बात का स्ट्रेस था? किस बात का? तुम तो ये भी नहीं जानते कि 10 लाख की रकम कहाँ गई, किसने ली और क्यों ली। आप उलझा क्यों रहे? बता क्यों नहीं रहे मुझे? हाँ, बता दूंगा, थोड़ा इंतज़ार कर। और हाँ, अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के रखो। सोनिया से अभी कोई बात नहीं करोगे तुम। आखिर क्यों? वो मुझसे क्या छुपा रही है? मैं सब जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा सब। कब बताएंगे आखिर? कल तक सब्र करो, सबूत समेत सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, तुम्हें सोनिया की किसी बात पर यकीन नहीं कर। ये भी हो सकता है कि वो मुझे कसूरवार समझ के मुझ पर हमला करवा दे। लेकिन सोनिया ऐसा क्यों करेगी? बताएं ना जुबैर भाई। क्योंकि सोनिया की ज़िंदगी में तुमसे पहले भी कोई और था और अब वो लौट आया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? प्लीज बताएं ना मुझे। कहा ना, बता दूंगा, बाकी बातें कल। जो कल मुझे पता चलना है वो आज क्यों नहीं जान सकता मैं? क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को होशियार करना नहीं चाहता। हमने उन्हें मौत देनी। और ये तभी मुमकिन है जब तुम अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के रखो।
परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अपना ख्याल रखना। क्या कहा तुमने शुएब से? क्या करोगी जान के? फिर कोई नई साजिश बुन रही होगी ना? मुझे शुएब से हमदर्दी है। तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात जान लो, मैं अब तुम्हारी किसी साजिश का कोई हिस्सा नहीं बनूंगी। ये तो वक्त बताएगा। मुझे फुरकान का नंबर चाहिए। क्यों, याद आ रही है उसकी? उसका नंबर चाहिए। नंबर तो तुम्हें नहीं मिल सकता। और वैसे भी तुम करोगी क्या? तुम्हारे इस चेहरे से ना पर्दा हटाऊंगी, सच सबके सामने लाऊंगी। मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश किया ना, वो अपने जाल में खुद फंस गया। और एक बात याद रखना, अगर इस बार कोई गड़बड़ की ना तो फिर से सड़क पर आ जाओगी। जीत सिर्फ सच की होती है। और सच सुनेगा कौन? और अगर किसी ने सुन भी लिया तो यकीन कौन करेगा? डीएसपी साहब की कॉल आई थी कि मैं आपसे मिल लूं केस के सिलसिले में, और सुबह हम लोग आपके ऑफिस में गए थे, उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बस फंसाया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको फंसा रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें और असली मुजरिम कौन है उसे पकड़ें, क्योंकि मुझे वो लोग बिला वजह फंसा रहे हैं, और इस तरह तो वो असली मुजरिम तो बच जाएगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? एसएचओ साहब, वो कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर जुबैर है, जो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए मुझसे सारी हरकतें कर रहा है। ये सिर्फ मुझे तो उसकी चाल ही लग रही है। लेकिन क्यों? वो आपको क्यों फंसाएंगे? क्योंकि उसने मेरे साथ बेवफाई की थी और मैंने उसकी दूसरी शादी की खबर सुनकर उसको अपने घर से निकाल दिया था, और अब वो बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। ओह, आई सी। आप अपने तौर पर तहकीकात करें, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। बेफिक्र रहें, हम पूरी तहकीकात करेंगे और असल मुजरिम को ही गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच एसएचओ साहब। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इस केस के सिलसिले में आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। शुएब, खाना खा लीजिए, खाना लगा दिया है। भूख नहीं है मुझे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने मोहब्बत की है कभी किसी से? हाँ, की है, आपसे। झूठ। मेरे अलावा